ये कहानी है एक ऑसिबल नाम के डिटेक्टिव की। लेकिन वो किसी भी जासूसी फिल्म या किताब के हीरो जैसा नहीं दिखता था। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एक डिटेक्टिव लंबा, स्मार्ट, मजबूत और हमेशा खतरों से खेलने वाला होता है। लेकिन ओसिबल इसका बिल्कुल उल्टा है। मोटा, शांत और सुस्त। उसकी चाल ढाल देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक सीक्रेट एजेंट है। वो पिछले 20 सालों से पेरिस में रह रहा था। फ्रेंच और जर्मन भाषाएं ठीक ठाक बोल सकता था, लेकिन उसकी अमेरिकन एक्सेंट आज भी उतनी ही बनी हुई थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है फाउलर पर, जो कि एक युवा लेखक है और वो ऑसिबल से मिलने आया था। वो थ्रिलर और जासूसी कहानियां लिखता था और असली डिटेक्टिव की जिंदगी के करीब से समझना चाहता था। उसने सोचा था कि ऑसिबल से मिलना किसी जासूसी फिल्म के सीन जैसा होगा। अंधेरी गलियों में पीछा करने वाले लोग, अचानक गूंजती गोलियों की आवाज, खुफिया दस्तावेजों की चोरी और ऐसा ही कोई रोमांचक और एक्साइटेड चीजें। लेकिन जब उसने पहली बार ऑसिबल को देखा तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसके सामने एक साधारण, मोटा और शांत दिखने वाला आदमी था, जो किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लग रहा था। तभी ऑसिबल और फाउलर एक पुराने होटल में पहुंचे जहां ऑसिबल का कमरा था। यह छोटा और साधारण सा होटल था और बहुत ही बोरिंग सा लग रहा था। जब वे होटल के छठे और सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे में पहुंचे तो फाउलर को यकीन हो गया कि उसने अपनी शाम बेकार कर दी है और अपना टाइम भी। उसे लगने लगा कि ऑसिबल जितना बोरिंग दिखता है उसकी जिंदगी भी उतनी ही बोरिंग होगी। लेकिन जैसे ही ऑसिबल ने कमरे का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की, फाउलर की सोच पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि उसने जो वहां पर देखा उससे वो पूरी तरीके से हिल गया था। उसने देखा कि ऑसिबल के कमरे में पहले से ही एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक रियल गन थी। वह व्यक्ति मैक्स था, जो खुद भी एक जासूस था और ऑसिबल के पास मौजूद जरूरी रिपोर्ट चुराने आया था। और तभी मैक्स ने ऑसिबल पर बंदूक तानते हुए कहा, ऑसिबल, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है। यह रिपोर्ट मिसाइल से जुड़ी हुई थी और कई देशों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तभी ऑसिबल डरने की बजाय बिल्कुल शांत होकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ये होटल सच में बहुत लापरवाह है। ये दूसरी बार है जब कोई मेरे कमरे में बालकनी के रास्ते से आया है। तभी मैक्स चौंक गया और बोला, बालकनी? तभी ऑसिबल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यहाँ पहले एक बड़ा अपार्टमेंट था जिसे बाद में छोटे छोटे कमरों में बांट दिया गया, लेकिन बालकनी अभी भी बनी हुई है और कोई भी वहाँ से आ सकता है। पिछले महीने भी एक आदमी इसी बालकनी से मेरे कमरे में आ घुस आया था। होटल वालों ने इसे बंद करने का वादा किया था, लेकिन उनकी लापरवाही तो देखो, अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और तभी मैक्स कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि अगर ये बालकनी सच में है तो उसके लिए भागने का एक सुरक्षित रास्ता हो सकता है। तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। ऑसिबल ने बिना कोई घबराहट दिए मुस्कुराकर कहा, पुलिस होगी? मैक्स हड़बड़ा गया, पुलिस? तभी ऑसिबल ने कंधा उचकाते हुए कहा, इतनी जरूरी रिपोर्ट के लिए मैंने पहले ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवा लिया था। पुलिस को बोला था कि बीच बीच में आकर चेक करते रहना। अब मैक्स ये आवाज सुनकर पूरी तरीके से डर चुका था। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसकी जासूसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसने तुरंत फैसला किया कि वो बालकनी के रास्ते से भाग जाएगा और पुलिस के जाने के बाद वापस आएगा। और जैसे ही दरवाजे की कुंडी घूमी, मैक्स ने तेजी से खिड़की की ओर दौड़ लगाई। वह पूरी तरह घबराया हुआ था और उसके पास सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं था। उसने गन को ऑसिबल और फाउलर की तरफ तानते हुए कहा, अगर तुमने पुलिस को नहीं रोका तो मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर उसने खिड़की खोली और बाहर बिना देखे ही छलांग लगा दी और अगले ही पल उसके मुंह से एक बेहद ही तेज चीख निकली और वो नीचे गिर गया। और तभी दरवाजा खुला और अंदर एक वेटर दाखिल हुआ, जो ऑसिबल के लिए ड्रिंक्स लेकर आया था। फाउलर पूरी तरीके से हैरान रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन पुलिस कहाँ है? तभी ऑसिबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई पुलिस नहीं थी, ये तो सिर्फ एक होटल का वेटर था। फाउलर ने उससे तुरंत पूछा, लेकिन मैक्स, क्या वो वापस आएगा? इस पर ऑसिबल ने शांति से जवाब दिया, नहीं, वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई बालकनी थी नहीं, वो अब मर चुका होगा। तभी मैक्स ने जल्दबाजी से बिना देखे ही छलांग लगा दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऑसिबल ने झूठ बोला था और वहां कोई बालकनी थी नहीं। अगर आपको ये चैप्टर बेहद ही मजेदार और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और ऐसी और वीडियोस के लिए यार एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना।